एवरीवन वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या जिसको जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या कि बहुत सारी अप्लायंसेस होती हैं हमारे घरों में। ठीक है, जैसे एक आयरन हो गई, तो जैसे हीटर हो गया। ठीक है, जब उनसे करंट पास किया जाता है तो वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चीज़ों का हीट हो जाना जब उनसे करंट पास किया जाता है, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट के जो है दो ही मेन इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा है हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे है हीटिंग जो है, ठीक है, ये कैसे होती है। अब है कि जो कुछ चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हीट नहीं होती हैं। बहुत सारी अप्लायंसेस ऐसी भी होती हैं कि जो हीट नहीं होती, और कुछ ऐसी होती हैं जो हीट हो जाती हैं। तो ऐसे रीज़न भी क्या है, जैसे एक CFL ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब लाइट है, उसके कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जल्द ज़्यादा क्यों हीट होता है। देखो, कोई चीज़ जो है तभी हीट होती है जब उसमें से जब करंट पास किया जाता है तो उसके अंदर जो आयंस वगैरह हैं, ठीक है, वो जो आयंस हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन के पाथ को रोकती हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से जो है वो क्या करती है, रोकती हैं। तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के अंदर। उस रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट होती है। ठीक है, अब जितनी चीज़ किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वो हीटिंग होती है। जैसे हीटर होता है, उसमें निक्रोम काइल होती है। अब वो जो काइल है उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो हीट होता है। ठीक है, तो पहला जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देख लें कि हीटिंग के जो भी कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ये अप्लायंसेस है, उनका हीट हो जाना जब उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्ट होना हीट एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पे ही ये सारी चीज़ें चलती हैं जो हीट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये चेंज होता है किसमें, हीट एनर्जी में। उसके बाद है कि इसकी रीज़न क्या है। ठीक है, भाई अभी आपको बता दिया कि रीज़न क्या है इसकी, कि रेजिस्टेंस जो होता है एक कंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस होता है जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है करंट को रोकने की। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस होता किसकी वजह से, जो आयंस होती हैं एक कंडक्टर के अंदर, वो आयंस जो है इलेक्ट्रॉन के पाथ को, इलेक्ट्रॉन को जो है फ्लो होने से रोकती हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। ठीक है, अब है उसके बाद के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है। तीन फैक्टर्स हैं मेनली। ठीक है, पहला है करंट। ठीक है, करंट के ऊपर के जो हीटिंग इफेक्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, हमारे पास अगर कोई रेजिस्टर है, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, मतलब करंट के। यानी जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे, जितना ज़्यादा हम जो है करंट पास करेंगे, इतने ही जल्दी जो है चीज़ें हीट होंगी। ठीक है, जैसे करंट कम है, लाइट की वोल्टेज कम है अगर हमारे घर में, तो जो आयरन हो गई, ठीक है, हीटर्स हो गए, वो इतने ज़्यादा हीट अप नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, कि वो जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, या वो जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ही हीटिंग इफेक्ट होती है। मतलब कि हीटिंग इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है कि कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। मतलब टाइम टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, उसको ज़्यादा देर तक अगर हम ऑपरेट करके रखें, चला के रखें, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा हीट होगी। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम किसी को जो है, ठीक है, वर्क में किसी को यूज़ कर रहे हैं, किसी कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं, किसी अप्लायंस को यूज़ करेंगे, इतने ही ज़्यादा चांसेस हैं उसके हीट अप होने के। ठीक है, मतलब हीटिंग इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो अब ये तीनों जो इक्वेशन है, इसको सपोज करते हैं वन इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। ठीक है।